नुहू जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता व विधायकों ने बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा और तीनों विधायकों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर जिला उपायुक्त को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मेवात कांग्रेस की सभी इकाई के प्रतिनिधि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद, पुराना विधायक पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास, झिरका विधायक चौधरी मोहम्मद खान इंजीनियर ने बीजेपी की केंद्र व प्रदेश सरकार पर खूब हमला बोला। सीएलसी उपनेता ने कहा है कि आज देश दुनिया कोरोना से जूझ रही है, हमारा प्रदेश व देश भी इससे लड़ रहा है। बड़े शर्म की बात यह है कि प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार कोरोना के समय वह भी किसान व आम आदमी को लूटने का काम कर रही है। सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि किसान पीड़ा में है, एक तरफ टिड्डी दल तो दूसरी तरफ उससे भी नुकसानदायक बीजेपी का दल है। एक दल फसल खा रहा है, दूसरा दल किसान को ही खा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का वायदा था कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करेगी, लेकिन आय दोगुने की तो बात दूर, बल्कि सरकार की गलत नीति व नीयत से लागत दोगुनी करने की योजना बना रही है बीजेपी सरकार। नुहू विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा है कि डीजल पेट्रोल के लगातार 3 हफ्तों से बढ़ते दाम इस सरकार की किसान आम जनता को लूटने की पोल खोल रही है। जिस वक्त लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, उस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाल रही है बीजेपी सरकार। सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि अभी तक आप और हम कोरोना से लड़ रहे थे, अब हमें कोरोना के साथ साथ बीजेपी सरकार से भी आर पार की लड़ाई लड़नी है। बढ़े हुए तेल के दामों को हम कभी नहीं सहेंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि बिजली पानी की आपूर्ति के लिए भी आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये अंधी गूंगी बहरी सरकार सत्ता के नशे में चूर है। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि तेल की कीमत की बढ़ोतरी से कृषि लागत में कम से कम 2000 रुपए प्रति एकड़ बढ़ने का अनुमान है। बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ सिंचाई पर नहीं बल्कि खाद के दाम पर भी पड़ने वाले हैं। किसान की फसल के दाम तो बीजेपी बढ़ाती नहीं, तेल हर रोज महंगा कर रही है। ये खुली लूट है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। जिस तरीके से कोरोना की महामारी से सारा आलम जूझ रहा है, सारा देश जूझ रहा है, हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है, लेकिन जिस बेशर्मी से और जिस बेदर्दी से एक तरफ कोरोना की मार गरीब पे, किसान पे, आम जन पे पड़ रही है, दूसरी तरफ इस सरकार की, इस बेरहम सरकार की, इस तानाशाह सरकार की आज 22वां दिन लगातार है डीजल पेट्रोल के भाव जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का जो भाव है वो न्यूनतम स्तर पे है। उसके बावजूद भी पूरे देश की जनता के लहू के आंसू रुलाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ हम अपने जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी के जितने हम कांग्रेस जन हैं, उन्होंने मिलके आज ये प्रदर्शन किया और इस गूंगी बहरी सरकार को महिम राष्ट्रपति के माध्यम से अपना संदेश दिया है, या तो ये कीमतों को कम करे, वरना हम आगे और आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात को कहने के लिए आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देख सकते हो कितनी गर्मी में, कितने उसमें सैकड़ों साथियों ने 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक अपना संघर्ष को अंजाम दिया है। हम यही कहते हैं, सरकार या तो होश में आ जाओ, नहीं तो हमारे संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ।